हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपका अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी जो ट्रिक है वो है भारतीय संविधान से संबंधित। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूं। ये जो हमारी ट्रिक की जो सीरीज है, ठीक एक मिनट, जो हमारी ट्रिक की सीरीज है उस ट्रिक की सीरीज में सबसे पहले हमने देखा था भूगोल से संबंधित ट्रिक। ठीक, अब भूगोल से संबंधित जितनी भी ट्रिक थी, मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी लगभग हमने खत्म कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया है। और ट्रिक भी मेरे मन में आएंगी, मेरे जहन में और ट्रिक आएंगी तो उनको भी मैं आगे कराऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने जो भूगोल है उसको मैंने विराम दे दिया है। इसके साथ साथ में मैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित यानी इतिहास से संबंधित ट्रिक को यहाँ पर कराऊंगा। तो मेरा जो उद्देश्य है वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो जितने भी ट्रिक आपसे बन सकती, मुझसे बन सकती हैं आपके लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट से यहाँ पर ट्रिक कराऊंगा ताकि आप किसी भी टॉपिक को उठाइए जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है कि हम ये चीज़ कैसे याद करें, याद करने में कठिनाई होती है, तो वो ट्रिकों के माध्यम से हम उसको आसान करेंगे। ओके, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, उससे संबंधित 5 ट्रिक को। ओके, यहाँ पर 5 ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि पूरा टॉपिक यहाँ पर करा दिया जाए। ट्रिक उन चीज़ों की बनाई जाती है जो याद करने में कठिनाई प्रस्तुत करती है या बार बार हमें उन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। ओके, चलिए, सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का महत्व क्या होता है, ये चीज़ हमें थोड़ा समझना जरूरी है। तो संविधान की प्रस्तावना वह कुंजी है जो हमारे लोकतंत्र के आदर्शों और मूल्यों के द्वार को खोलती है। ठीक है ना? यानी जो प्रस्तावना है संविधान में बाद में जोड़ी गई है, लेकिन ये संविधान आप जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना ही देखने को मिलती है। तो ये क्या है? आदर्श का मतलब होता है जो हमारे माता पिता के द्वारा, स्कूल के द्वारा जो चीज़ हमें सिखाई जाती हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं, ठीक है? और जो वैल्यूज़ होती है, मूल्य होते हैं, उनको अ, समाज के बीच में घोलना, ये हमारा प्रस्तावना का क्या है, एक मोटिव यानी महत्व है। ठीक है? तो सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जो मुख्य शब्द क्रम है, मुख्य शब्द क्रम का मतलब होता है प्रभु यानी संप्रभु क्या होता है, समाजवादी यानी पंथ निरपेक्ष क्या होता है, इन चीज़ों से संबंधित ये हमारी ट्रिक है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ट्रिक बताई गई है क्या है? प्रभु सस लोग। क्या है? प्रभु एस एस लॉग। क्या है ये प्रभु एस एस लॉग? जो हमारी प्रस्तावना में मुख्य शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यहाँ पर बताया गया कि कौन से शब्द दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है प्रभु यानी एस यानी सोवरन। तो इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो मैंने पॉलिटी की सीरीज कराई है उसमें आपको मैंने समझा दिया, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा। फिर है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी सोशलिस्ट या सेकुलर। हिंदी में बात करेंगे तो स और इंग्लिश में बात करेंगे तो एस एस। फिर है यहाँ पर एस एस हो गया, फिर एल ओ जी यानी लोग, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य। ये हमारी प्रस्तावना में चीज़ें दी गई हैं, यानी ये मुख्य शब्द दिए गए। कुछ चीज़ों को लेकर आपको बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन सारी सारी की ट्रिक आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ये मुझे भी पता है। लेकिन ट्रिक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कभी याद नहीं किया या याद किया भी है, उसको लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर ये ट्रिक हेल्प करती है एग्जाम में। ट्रिक नंबर 2, भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कितने प्रकार के बेटा, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब जो 3 प्रकार के न्याय है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो अगर हम हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करें तो सार यानी एस ए आर। तो वहीं अगर हिंदी में बात करें तो क्या है? सहारा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको ये इंग्लिश वाला याद करना है। तो एस से हमारा क्या हो गया? सोशल,
ए से क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ई है, ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर ई है, तो ये ए आगे से ले लिया, यानी इकोनॉमिक यानी आर्थिक। फिर है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो अगर हम अपने तरीके से अगर हम कोई ट्रिक बनाए, ये जो यहाँ पर आपको सारे ट्रिक दिख रही है वो इसी को हिंदी को बेस बनाकर बनाई गई है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो SEP यानी सैप, जो भी आप बने आप अपने जहन में बिठा लीजिए, आपके हिसाब से कोई और अच्छे ट्रिक बन सके तो आप वो बना लीजिए। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ट्रिक के हिसाब से चीज़ आपको याद करने में आसानी होती है। ठीक, चलिए फिर कितने स्वतंत्रता है, कितने स्वतंत्रता के प्रकार की बात की गई है, यानी जो हमारा संविधान है उसमें लोगों को यानी भारतीय नागरिकों को या विदेशियों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, वी अ विद, देखो अब ये इंग्लिश व हिंदी वाली ट्रिक मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप ये जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के उनको याद कर लेना। सबसे पहले टी, फिर ई, फिर बी, फिर एफ, फिर डब्ल्यू। तो ये आप याद कर सकते हैं किसी का भी नाम रख के, TEBFW। तो यानी सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता की, धर्म के स्वतंत्रता की और उपासना की स्वतंत्रता की। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 5 हमारा क्या है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया था वो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझाया गया, यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जो शब्द जो चीज़ें जोड़ी गई थी। तो ये जो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, SSI, ठीक है ना। यानी जो सब इंस्पेक्टर होता है उसमें एक और जोड़ देना, सब इंस्पेक्टर यानी SSI। तो जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, अगर आपको इन शब्दों के महत्व नहीं मतलब नहीं पता है तो मेरे संविधान की सीरीज डली हुई है, उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। अब जो हमारी ट्रिक नंबर 5 है वो महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि जो अंगीकृत संविधान हुआ था यानी बनकर तैयार कब हो गया था, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यानी बन के तैयार हो गया था। उसके बाद जो संविधान सभा था उसने बोला कि हाँ ये संविधान हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन क्या बनाया जाता है, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, ओके। यहाँ पर थोड़ी फैक्ट की बात की गई है। तो प्रस्तावना के मुख्य भाग, शक्ति का स्रोत, यानी जो यहाँ पर पूरी अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग यानी भारत की जनता। राज्य की प्रकृति कैसी है, यानी जो हमारा देश है वो कैसा है, एक तो संप्रभु है, दूसरा समाजवादी है, तीसरा पंथ निरपेक्ष है, चौथा क्या है, लोकतांत्रिक। चलो बार बार ये शब्द आ रहा है तो इनको मैं एक बार समझा देता हूँ। संप्रभु का मतलब होता है कि जो हम है, हम क्या है, संप्रभु यानी सोवरन है, हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि पहले डिपेंड रहते थे हम इंग्लैंड के ऊपर, लंदन के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, वो हम अभी डिपेंड रही हैं। हम अपनी नीतियाँ खुद बनाते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम अपने आप को प्रभु हैं खुद के। ठीक है, दूसरा समाजवादी, यानी हमारा जो जो देश है वो क्या है, सोशलिस्ट है यानी समाजवादी है। हमारे यहाँ पर तानाशाही नहीं है, साम्यवादी नहीं है, जो भी योजनाएं बनती है लोक कल्याण के लिए, लोक समाज के कल्याण के लिए बनती है। तीसरा पंथ निरपेक्ष, इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमारा देश है वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना देते हुए सभी धर्मों को बराबर लेकर चलेगा। लोकतंत्र का मतलब आप लोग समझते हैं कि जहाँ पर लोक यानी जनता का शासन हो, जो
देश का मुखिया होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय की स्वतंत्रता, सॉरी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी जो संविधान है वो क्या चाहता है कि लोग सब मिलजुल कर रहे, लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, यही तो संविधान का मोटिव है, ठीक है ना। तो लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता का अधिकार मिले और बंधुत्व यानी भाईचारा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। स्वीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना और न्यायालय के वाद। तो जो प्रस्तावना है उससे संबंधित न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए थे, वो चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन से निर्णय में क्या बात की गई थी, क्या बात नहीं की गई थी। सबसे पहले अगर हम केस की बात करें तो वेरूवादी नियम यूनियनवाद, ठीक है ना, या यूनियन संघ बोलते हैं। तो ये 1960 में इसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो बेटा संविधान का अंग नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला जो हुआ था केस केशवानंद भारती 1973 में, इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है और ये इसका क्या है, मूल ढांचा है। मूल ढांचा का मतलब क्या होता है, जो अमेंडमेंट अभी तक, संविधान संशोधन अभी तक किए गए उससे पहले, यानी संविधान संशोधन से पहले जो भारत के संविधान की जो मूल चीजें थी पहले से लिखी गई थी उसको हम क्या बोलते हैं, मूल ढांचा, ठीक है। फिर होता है LIC ऑफ इंडिया का जो केस था 1995 में, इसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है, यानी इस अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए, प्रस्तावना के आदर्शों का अगर हम विश्लेषण करें तो स्वतंत्रता की बात, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं अगर हम न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की बात, अगर हम समानता की बात करें तो 2 प्रकार के समानता की बात यहाँ पर की गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, N.A. पालकीवाला ने। ये सारी की सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा कराई गई कुछ फैक्ट और कुछ ट्रिक बहुत ही पसंद आए होंगे। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है ना। आपको सब ट्रिक के नोट बनाना है, ज्योग्राफी की ट्रिक अलग बनाना है, पॉलिटी की ट्रिक अलग बनाना है, हिस्ट्री की ट्रिक अलग बनाना है, इकोनॉमिक्स की ट्रिक अलग बनाना है। सारी की सारी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, साइंस की ट्रिक भी कराऊंगा, आप तनाव नहीं लेना, ठीक है। तो इसको आप याद कीजिए, अगली ट्रिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।